Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Today we will be discussing about banker customer relationship, which is very useful for your lateral entry exams. As far if you are preparing for JIB exams, this same is also useful. Okay, now without it going through some various introduction part, we will be studying and going through this. See, before we go directly to banker customer relationship, we need to know a number of things. Okay, what are these things? See, we need to know banking and what is banking, etc. Okay, so then which is very important, we will be going through sections also. Section 5B of Banking Regulation Act, which is also known as BR Act. Okay, section 5B of BR Act defines the term बैंकिंग. ओके, तो अगर ये पूछा जाए कि बैंकिंग कहाँ पे डिफाइंड है, बैंकिंग का मतलब क्या है, ये हमें कहाँ से मिलता है? सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. एंड व्हेन दिस रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट came into force, it is 1949. Okay, it is also known as BR Act. It is also known as BR Act 1949, which defines banking as सेक्शन 5B, सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन का क्या कहता है? वो बैंकिंग को डिफाइन करता है. और किस तरह से डिफाइन करता है? ठीक है, मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक. ओके, it is accepting deposits of money. Means deposits must be in the form of money. From where? It is to be accepted from public only. From public. Why? For the purpose of lending or investment or both. Okay, means ऐसा बैंक क्या काम करेगा? पब्लिक है, ये पब्लिक है, इसके पास 100 रुपीज है. ये 100 रुपीज बैंक एक्सेप्ट करेगा. ये बैंक के पास आ गया पैसा, और इस पैसे को या तो वो किसी को लेंड करेगा या इन्वेस्ट करेगा. ओके, यही बैंकिंग है और यही डिफाइन किया. सी, these deposits, okay, the deposit which is made by the public to the bank, the deposits which is made by the public to the bank, means
ऐसे जो भी डिपॉजिट ये पब्लिक बैंक को देगी, देयर नेचर विल बी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब देखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। नेचर विल बी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स होते क्या हैं? मीन्स डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि अगर इस बंदे ने 100 रुपीज बैंक को दिया है, यहाँ पर बैंक है, इस बैंक को अगर इसने 100 रुपीज दिया है तो एनी टाइम ही मे claim his money back from the bank. These are called as deposits payable on demand. मोस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आप देखते हो जो वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि कस्टमर उसमें से पैसा कभी भी निकाल सकता है। जैसे कस्टमर ने अगर आज सेविंग में अपने 100 रुपीज डाले हैं तो कल वो बंदा आकर के विड्रॉल स्लिप भर के 100 रुपीज वो वापस ले जाएगा। यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते कि भाई क्यों निकाल रहे हो, मत निकालो। For the purpose of your business or other things, you may request, सर अगर काम नहीं हो तो आप मत निकालो पैसा, ठीक है, या हम आपको लोन देते हैं, आप इसको रखे रहो। तो that is the different scenario, but all deposits, whatever deposits are there, if it is a banking company, all such deposits which is accepted from the public, all such deposits from public must be of the nature demand deposits. Okay, now see, then who can use the word, मतलब हम बैंक किसको बोलेंगे और कहाँ बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। ओके, नाउ द टर्म कम्स अबाउट द बैंक। ओके, बैंक, नो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर corporations will be using the word bank. Means कोई भी बंदा कुछ भी काम कर रहा है तो उसके आगे बैंक लगा के अपना बिजनेस नहीं कर सकता। ओके, कि अगर वो बैंकिंग, दूसरी ऐसी कोई भी कंपनी, see, any such company which is not involved in the business of banking would not be allowed to use the word as bank. करेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे यह है कि ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी बंदा ऐसा बैंकिंग या वर्ड ऐसा यूज नहीं करेगा।
तो दिस इज कोटेड इन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो टर्म है बैंक वो आप नहीं यूज कर सकते हैं। ओके। सेक्शन 5C क्या बोलता है? 5B तो आपने पढ़ लिया, उसमें बैंकिंग बताया गया। 5B में क्या किया गया है? बैंकिंग इज डिफाइंड। एंड सेक्शन 5C ऑफ BR एक्ट वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि दैट अ बैंकिंग कंपनी इज वन विच इज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। मतलब ये बैंकिंग कंपनी को डिसाइड किया है कि बैंकिंग कंपनी कौन सी होगी। तो उसमें ये डिफिनीशन दी हुई है 5C में कि बैंकिंग कंपनी वो होगी जो बैंकिंग का बिजनेस करेगी। सही बात है। माइनिंग कंपनी कौन होती है? जो माइनिंग करती है। तो बैंकिंग कंपनी वो होगी जो बैंकिंग करेगी। ओके। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि एक मिनट, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि बैंक क्या होगा। ओके। बैंक क्या होगा, बैंकिंग क्या होगी, बैंकिंग सेक्शन 5B। ओके। बैंकिंग कंपनी क्या होगी ये हमने पढ़ा कंपनी का 5C मीन्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 5C ये बताता है कि ठीक है। सेक्शन 7 हमने पढ़ा। 7 में 1 भी पढ़ा, 2 भी पढ़ा। 7(1) में ये बोला गया है कि कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस, जो बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वे ही बैंक वर्ड यूज करेंगे और कोई नहीं। और सेक्शन 7(2) में कहा है कि अगर वो कंपनी नहीं कोई इंडिविजुअल है तो वो भी नहीं यूज करेंगे द टर्म बैंक। ये चीज वो यूज नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए ये शॉर्ट सेशन इतना ही। यू मे रीच ओवर द व्हाट्सएप बाय कोटिंग and texting this number. This is 8686 and 26. Hope this lecture finds you well and you will enjoy the session.